हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक, इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने पुर्तगाली डच के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंग्रेज तो इसका सबसे पहले देखते हैं कंपनी। तो अंग्रेज कंपनी का क्या नाम था दोस्तों? हम लोग ये किस नाम से फेमस है? ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, ये कंपनी नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। इसकी स्थापना दोस्तों देखिए 1600 में हुई थी। तो 1600 में हुई थी, तो ये जो 31 दिसंबर 1600 है, उस टाइम वहाँ की महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था? वो उसको एक 15 वर्ष के लिए एकाधिकार वाला व्यापारिक परिपत्र दिया था। मतलब एक तरफ से एक लेटर दिया, ठीक ना। किस चीज़ का लेटर? कि एकाधिकार यानी मोनोपोली, 15 वर्ष का मोनोपोली दिया कि आप जाके वहाँ पे व्यापार करो। इसका कंपनी का नाम आप अगर चाहे विस्तार में याद रखना तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक ना। इसको सामान्य तो क्या बोला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। अंग्रेज की जो कंपनी थी क्या बोला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको 15 साल के लिए क्या एकाधिकार मिला? किस चीज़ का एकाधिकार मिला? कि व्यापार करने का, जिसके तहत पूर्व में वही व्यापार कर सकते थे। एकाधिकार का मतलब क्या? सिर्फ वही का मतलब क्या? अंग्रेज, सिर्फ अंग्रेज ही व्यापार कर सकता था। पूर्व कहने का मतलब क्या? ये ये वेस्ट ईस्ट होगा, ठीक ना। तो अंग्रेज इस साइड में है और भारत इस साइड में है, तो उसके लिए हम लोग ईस्ट में हो गया ना, उसके लिए हम लोग, ठीक ना दोस्तों, उसके लिए हम लोग क्या हो गया? ईस्ट में हो गया। तो भारत तरफ यानी एशिया तरफ आने के लिए उसको पूर्व का मतलब एकाधिकार मिल गया, ठीक। बाद में जेम्स प्रथम जो सरकार मतलब ये चेंज हो गई, उसके बाद जेम्स प्रथम जो आया तो वो उन्होंने क्या कर दिया? अनिश्चितकाल यानी अस्थाई कर दिया। एक तरह से बोला जाए तो अस्थाई कर दिया, ठीक ना। अनिश्चित काल मतलब क्या? मतलब जब जितना दिन तक चलेगा उतना दिन तक, यानी अस्थाई हो गया, परमानेंट हो गया। इस कंपनी के शेयर धारकों में क्या थे? स्वयं क्या थी? महारानी भी थी, मतलब शेयर होल्डर्स, जिसका ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी किसकी कंपनी थी? शेयर होल्डर्स की, यानी शेयर धारकों की कंपनी थी, सरकार की नहीं थी, ठीक ना। सरकार की कंपनी नहीं थी। और शेयर धारक में खुद स्वयं महारानी भी एक थी, ठीक ना। इसका संचालन 24 सदस्यों के एक बोर्ड द्वारा होता था, जो इसके शेयरधारकों के बीच से चयनित होते थे। मतलब शेयरधारक के बीच से ही सिलेक्शन होता था, ठीक ना। चलिए 1608 में क्या मामला हुआ? कैप्टन हॉकिंस आया, ठीक ना। कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया, यानी जेम्स प्रथम जो है उसका पत्र लेकर कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया। कब आया? ना 1608 में आया। किसके नाम का लेटर लेके आया? ना अकबर के नाम पे लेटर लेके आया, ठीक ना। अकबर का नाम का लेटर लेके आया। लेकिन अकबर तो उस टाइम थे नहीं, तो क्या हुआ? जिसका जहांगीर ने 1609 में स्वागत किया। अकबर मर गए थे तो अकबर उस टाइम पे नहीं, तो जहांगीर उसके बाद पद कौन संभालेगा? अकबर के बाद जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में गया, कौन गया? कैप्टन हॉकिंस। किसका लेटर ले गया? जेम्स प्रथम का। तो जहांगीर ने 1609 में स्वागत किया, उसे खान की उपाधि दिया, खान की उपाधि दिया गया, ठीक ना। उसे खान की उपाधि दिया गया है, मतलब किसको? कैप्टन हॉकिंस को। हॉकिंस ने सूरत में, देखिए सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना करने की अनुमति मांगी। अनुमति मांगने के लिए परमिशन, सरकार आप परमिशन दे दो, ठीक, सूरत में व्यापारिक कोठी के लिए, ठीक। किंतु पुर्तगाली के विरोध के मद्देनज़र, ठीक ना, विरोध के मद्देनज़र 1613 में जाकर सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हो सकी। सूरत में कब फैक्ट्री की स्थापना हुई अंग्रेज की? न 1613 में। उसके पहले जब अनुमति कब मांगने गए या उसके दरबार में कब गया? 1609 में। लेकिन अनुमति नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि उस टाइम पुर्तगाली जो था ना, स्टार्टिंग में आया हुआ था, और पुर्तगाली शक्तिशाली था समुद्र में, ठीक ना। समुद्र की
समुद्र में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो मुग़ल को मतलब यानी सॉरी जहांगीर को लगा कि अगर हम इसको दे देंगे, अंग्रेज़ अभी नया नया आया है, इसको अगर परमिशन दे देंगे तो पुर्तगाली हमसे नाराज़ हो जाएगा तो हो सकता है कि हमको व्यापार करने में प्रॉब्लम हो जाए, समुद्र में मेरा माल लूट ले। ठीक, उसी मतलब डर के एकदम विरोध के मद्देनज़र, मतलब डर के। लेकिन जब स्वाली की लड़ाई हुई, स्वाली की लड़ाई में जब अंग्रेज़ जीत गया तो फिर मुग़ल को लगने लगा कि ना, अंग्रेज़ में ताकत है, तो इसके नज़र में जाके उसको ध्यान में रख के क्या किया, 1613 में जाके फैक्ट्री खोल पाया। और इसके पहले इसी बीच 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ की फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। यानी सूरत में स्थापना करने से पहले फैक्ट्री कहाँ हो चुकी थी, मसूलीपट्टनम में। ठीक, चलिए 1615 से लेकर 18 तक के मध्य में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में, ठीक ना, जेम्स प्रथम का दूत बन के रहा। उसका दूत बन के रहा। कौन रहा? जेम्स प्रथम का दूत बन के कौन रहा? टॉमस रो। किसके दरबार में रहा? जहांगीर के दरबार में। कब से कब तक रहा ना? 1615 से 18 तक। ठीक, उसके बाद 1632 में अंग्रेजों का गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। अंग्रेजों को मिला, ठीक ना, अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से, देखिए अंग्रेजों को मिला। कहाँ से मिला ना? गोलकुंडा के सुल्तान से मिला। क्या मिला? सुनहरा फरमान, मतलब एक तरह के फरमान मिला, मतलब पत्र मिला, जिसके तहत उसके तहत क्या हुआ? कंपनी को अधिकार मिला। क्या अधिकार मिला? कि 500 पेगोड़ा का मतलब दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोग देखा है, स्वर्ण का सिक्का होता है, ठीक ना। 500 पेगोड़ा वार्षिक कर के बदले, यानी आप 500 पेगोड़ा, 500 दीजिए पेगोड़ा साल में, वार्षिक मतलब क्या? साल में। उसके बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रतापूर्वक क्या व्यापार कर सकते हैं, एकदम फ्री। 500 स्वर्ण सिक्का दीजिए यानी पेगोड़ा दीजिए और साल भर आप फ्री, एकदम फ्री फंड व्यापार करते रहिए। चलिए 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर मद्रास लिया। फ्रांसिस डे ने 1639 में क्या? चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर मद्रास लिया। पट्टे मतलब क्या? यानी रेंट, एक तरफ से बोला जाए, रेंट पे मद्रास ले लिया, ठीक ना। तथा वहाँ क्या किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कराई। क्या कराया? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कराई, ठीक ना। और यह कोरोमंडलीय व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। क्या बन गया? कोरोमंडलीय व्यापार का, कोरोमंडल जो तट है उसके व्यापार का क्या बन गया? मुख्य केंद्र। ठीक, कौन? मद्रास, ठीक ना। 1633 में महानदी डेल्टा पर, कौन नदी? महानदी डेल्टा पर हरिहरपुरा एवं बलासोर में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों 1633 में महानदी डेल्टा पर स्थित हरिहरपुरा एवं बलासोर में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। ठीक, अब देखिए 1651 में, ठीक ना, 1651 में क्या हुआ? हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया गया। हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया गया। कब? 1651 में। ठीक, चलिए इसके बाद कासिम बाजार पटना में भी व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। ठीक, चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ देखते हैं थोड़ा। 1651 में शाह शुजा ने 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले, 3000 वार्षिक कर के बदले क्या किया? बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता दे दी। देखिए 1651 में शाह शुजा ने क्या किया? 300 रुपया 300 बोल रहे हैं, 3000 है, 3000 वार्षिक कर के बदले, यानी वार्षिक कर कितना है? 3000 रुपया दीजिए और बंगाल में चुंगी मुक्त, यानी टैक्स नहीं देना। चुंगी मतलब क्या? टैक्स मुक्त आप व्यापार कर सकते हैं। यानी साल में कितना देना है आपको? 3000 देना और आप भी स्वतंत्र हो जाइए 1 साल के लिए। ठीक, किंतु उत्तराधिकार युद्ध में क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध में शुजा का शासन समाप्त हो गया। लेकिन शुजा का क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक, अब 1672 में
बहत्तर में क्या हुआ, शाइस्ता खान ने एक फरमान जारी किया। शाइस्ता खान ने क्या किया, एक फरमान जारी किया। और उस फरमान में क्या था, जिसके अंग्रेजी कंपनी को चुंगी अदा करने की मुक्ति मिल गई। हे दैया, देखिए, जिसके अंग्रेजी कंपनी को चुंगी अदा करने की मुक्ति मिल गया, ठीक ना, चुंगी अदा करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक ना। 1680 में औरंगजेब ने 2% चुंगी और 1.5% जजिया के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी। देखिए, 1680 में औरंगजेब ने क्या किया, 2% चुंगी। औरंगजेब ने क्या किया, 2% चुंगी। चुंगी मतलब टैक्स एक तरह का है। और जजिया 1.5% जजिया। जजिया मतलब क्या, वो भी धार्मिक था, ठीक ना, जो नॉन मुस्लिम रहता है उसके लिए व्यापार करने की इजाज़त दे दिया, ठीक। अब देखते हैं 1668 में बम्बई कंपनी को मिल गया। 1668 में क्या हुआ, बम्बई किसको मिल गया, कंपनी को मिल गया। किस तरह मिला, बम्बई सबसे पहले किसके पास था, पुर्तगाली के पास था। पुर्तगाली की महारानी का राजकुमारी का शादी हुआ था अंग्रेज के एक राजकुमार के साथ। और राजकुमार ने क्या, बम्बई किसको दे दिया, कंपनी को दिया। किस में, रेंट में। बस उस तरफ से कंपनी को मिल गया। इसके बाद पश्चिमी व्यापार व अन्य गतिविधियों का केंद्र बम्बई हो गया। पश्चिमी व्यापार और अन्य गतिविधियों का केंद्र कौन बन गया, बम्बई बन गया, ठीक। इससे बम्बई की आर्थिक और भौतिक क्या हुआ, प्रगति हुई। आर्थिक और भौतिक प्रगति हुई, क्यों, क्योंकि वो अन्य सारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था, ठीक। तथा जनसंख्या कितना हो गया, 60,000 तक पहुंच गया, ठीक ना, 60,000 तक जनसंख्या पहुंच गया। 17वीं सदी के अंत तक, 17वीं सदी के अंत तक बम्बई, अंत तक क्या हुआ, बम्बई का महत्व सूरत से बढ़ गया, सूरत से अधिक हो गया। बम्बई का महत्व क्या हो गया, सूरत से ज़्यादा हो गया, ठीक। बम्बई का संस्थापक, वहाँ का गवर्नर कौन था, जेराल्ड अंगियार। बम्बई का संस्थापक कौन था, वहाँ का गवर्नर जेराल्ड अंगियार, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। 1698 में अंग्रेजों को फुतानाती, कालिकता और गोविंदपुरी की जमींदारी शाह अजीमू खान द्वारा मिला। अजीमू खान द्वारा, शाह अजीमू खान द्वारा, ठीक ना। कहाँ का, फुतानाती, कालिकता, गोविंदपुरी की जमींदारी मिल गया, ठीक ना। उसके बाद जॉब चार्नोक ने इन्हीं स्थानों को कलकत्ता की स्थापना की। इन्हीं स्थानों पर क्या किया, कलकत्ता की स्थापना की। किसने किया कलकत्ता की स्थापना, जॉब चार्नोक ने, ठीक ना, जॉब चार्नोक ने, ठीक ना। कब किया, उसी टाइम पे किया जब जमींदारी मिल गया 1698 में, उसके बाद किया, ठीक। यहाँ के किलेबंदी बस्ती को क्या बोला गया, फोर्ट विलियम कहा जाने लगा। यहाँ का जो किलाबंदी बस्ती था, ठीक ना, बस्ती, देखिए बस्ती, उसको क्या बोला जाने लगा, फोर्ट विलियम। वो किसके नाम पर, विलियम तृतीय के नाम पर, ठीक ना। बंगाल की तमाम कोठियाँ इसके अधीन कर दी गई। बंगाल की जितनी कोठियाँ थे किसके अधीन कर दिए गए, इसी के अधीन, ठीक। सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बनाया गया। सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का क्या बनाया गया, पहला गवर्नर बनाया गया फोर्ट विलियम का। किसको, सर चार्ल्स आयर को, ठीक। अब देखिए 1717 में जॉन सुमरसन के नेतृत्व 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में आया। यानी जॉन सुरमन के नेतृत्व में फर्रुखसियर के दरबार में आया एक प्रतिनिधि मंडल। कब आया, 1717 में। उसमें से कौन थे, एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन थे, ठीक ना। और जैसे ख्वाजा सेहुर्द भी थे, ठीक ना। उन्होंने हैमिल्टन, दोस्तों हैमिल्टन यानी क्या, विलियम हैमिल्टन द्वारा फर्रुखसियर की एक बीमारी का सफल इलाज किया। फर्रुखसियर को एक बीमारी थी जिसका हैमिल्टन ने क्या किया, सफल इलाज किया। इलाज और सफल इलाज में बहुत अंतर है। इलाज कुछ भी हो सकता है, लेकिन सफल इलाज मतलब क्या, निदान हो गया। फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया और उन सारी सुविधाओं को स्वीकार किया। देखियो, फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया
1717 में। और क्या किया, उन सारी सुविधाओं को स्वीकार कर लिया जो ब्रिटिश को 1691 में दी गई थी। 1691 में जो जो सुविधा दिया गया था सबको स्वीकार कर लिया। किसने? फर्रुखसियर ने। साथ ही उन सुविधाओं का विस्तार गुजरात और दक्कन तक भी किया। साथ ही उसका विस्तार कहाँ तक किया? गुजरात और दक्कन तक। ठीक, अब देखिए इस फरमान की कुछ अन्य बातें। ठीक, अन्य बातें देखते हैं। कंपनी को बंगाल के दीवान की अनुमति से, देखिए कंपनी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बंगाल के दीवान की अनुमति से कलकत्ता के पास 38 गांवों को खरीदने की अनुमति मिल गई। कलकत्ता के पास 38 गो गांव को खरीदने की अनुमति किससे मिल गई? बंगाल के दीवान की अनुमति से। ठीक, यदि मुगल साम्राज्य के हित में हो, दूसरा पॉइंट है, यदि मुगल साम्राज्य के हित में हो तो कंपनी द्वारा शाही मुद्रणालय के उपयोग की अनुमति भी दी जा सकती है। मतलब मुगल साम्राज्य का हित में होना चाहिए तो मुद्रणालय का भी उपयोग हो सकता है जहाँ के मुद्रा वगैरह बनेगा। ठीक ना। हैदराबाद में निःशुल्क व्यापार की अनुमति। देखिए हैदराबाद में क्या हुआ? निःशुल्क व्यापार, कोई टैक्स नहीं, कोई शुल्क नहीं। ठीक ना। सूरत में 10,000 रुपया वार्षिक के बदले आयात निर्यात कर में से मुक्ति। देखिए 10,000 रुपया दीजिए वार्षिक और आयात निर्यात टैक्स से एकदम रिलीज हो जाइए, फ्री। ठीक, अब देखते हैं कंपनी के बम्बई टकसाल में गाढ़े गए सिक्कों का समस्त भारत में प्रचलन। मतलब बम्बई में टकसाल में जो सिक्का होता था उसको सारे भारत में, मतलब पूरे भारत में, समस्त भारत में, क्या मतलब पूरे भारत में, समस्त भारत में प्रचलन हो गया। ठीक, आर्म्स नामक अंग्रेज चिकित्सक एवं लेखक ने इस फरमान को क्या बोला? कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला। कंपनी का मैग्ना कार्टा किस फरमान को बोला गया? इसी फरमान को। ठीक, ये फरमान जारी किया फर्रुखसियर की फरमान को बोला गया। ठीक ना, फर्रुखसियर की फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला गया। ठीक ना, किसने कहा? आर्फ नामक अंग्रेज चिकित्सक एवं लेखक ने। ठीक, तो दोस्तों इस तरह आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाभ पहुँचाया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय भारत।